Starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. My dear students, this is my lecture number 8 of your English textbook of class 9th, and today we'll do the exercise of unit number 2, Iqbal's message to youth. Firstly, we'll start with the glossary, which is at page number 16. Our first word is exploration. Exploration का मतलब है तलाश करना. The act of traveling through a place in order to find out something about it or look for something in it. तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है तलाश करना, ट्रैवल करना, तलाश करने के लिए. तो उसके लिए इल्म को तलाश भी किया जा सकता है, हिकमत को भी. नेक्स्ट वर्ड है इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब है जिद्दत, जदीद चीज़ों को. तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू थिंग्स, आइडियाज़ और वेज ऑफ डू समथिंग. तो नई चीज़ों की तलाश करना, नए आइडियाज़ को, इल्म को, तो नई चीज़ों को, जिद्दत को तलाश करना. नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंशन. इन्वेंशन कहते हैं इजाद को. द एबिलिटी टू हैव न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़. ठीक है, इन्वेंशन. नेक्स्ट वर्ड है हैमलेट. हैमलेट का मैंने आपको पहले ही बताया था. हैमलेट का मतलब है, हैमलेट शेक्सपियर का एक हीरो था, और जो प्ले है हैमलेट का, उसका भी नाम हैमलेट था, और ये शेक्सपियरियन प्ले है. और उसमें हैमलेट जो है वो सिर्फ सोचता रहता है, और सोचता वो ज़्यादा है और एक्शन करने वाला नहीं होता. यानी हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ प्रेगमेटिक सॉर्ट ऑफ पर्सन. हैमलेट इसमें जो किरदार है वो प्रेगमेटिक नहीं होता. उसमें लैक ऑफ डिसाइसिवनेस होती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती उसकी, तो जिसकी वजह से वो खुद भी मर जाता है. अ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियरियन प्ले हु वुड टेक टू मच टाइम इन थिंकिंग बिफोर टेकिंग एन एक्शन. एक्शन लेने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है हैमलेट. तो ये जो किरदार है ये शेक्सपियर के एक प्ले का किरदार है, और इसका नाम खुद भी हैमलेट होता है, और प्ले का नाम भी हैमलेट है. परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब दायमी, मुसलसल, कॉन्टिन्यूइंग. तो देखें, कॉन्टिन्यूइंग हमने पढ़ा था वर्ड परपेचुअल स्ट्रगल. परपेचुअल स्ट्रगल का मतलब है जोद मुसलसल. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है फॉरसाइट. फॉरसाइट का मतलब है दूरंदेशी, दूर का सोचना, आगे का सोचना. तो द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन और टू यूज दिस टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. फॉरसाइट, दूरंदेशी. नेक्स्ट वर्ड है एंथुजियास्टिक, यानी जोश व जज्बा, जोश, जज्बे, वलवले, इन चीज़ों को कहा जाता है एंथुजिज्म. तो एंथुजियास्टिक मतलब जोश व वलवला, जोश व वलवले वाला. फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट अबाउट समबॉडी. एम्पायर. एम्पायर का मतलब है बादशाह, अ रूलर ऑफ एन एम्पायर, किसी सल्तनत का हाकिम. दाय. दाय का मतलब यूर. एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स यूर, तो यानी तुम्हारा, आपका. तो हमने खुद ही के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में, उसमें ये वर्ड आया था दाय. दाय मीन्स यूर, कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप अपने आप पे काबू पा लो तो ये दुनिया तुम्हारी है. तो वर्ड इज़ दाइन. दाइन वर्ड भी पढ़ा था. दाइन मीन्स यूर्स. नेक्स्ट है फॉर्ज. फॉर्ज का मतलब है किसी काम के लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना, एफर्ट करना. नेक्स्ट यानी कोशिश करने के. ब्रिलियंस. ब्रिलियंस का है शानदार, चमकदार, चमकने वाला. यहाँ पर ब्रिलियंस का मतलब है बहुत ज़्यादा अक्ल वाला, फ़िक्र वाला. यहाँ पर फ़िक्र वाला इसका मतलब है, लेकिन ब्रिलियंस का मतलब है चमकदार, चमकने वाला या फ़िक्र वाला. यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर चमकने वाला है, लेकिन असल में इसका मतलब है होता है ब्राइटनेस, यानी ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी चमकदार. तो यहाँ पर इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था इस लेसन में है ब्रिलियंस है. ब्रिलियंस का मतलब फ़िक्र वाला है. नेक्स्ट है नोवा. नोवा तारे को कहते हैं, ठीक है.
इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब है मुतासर कौन। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इनको देखिएगा, मैं इनके जो की पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो देखिए, हाउ इज़ द यूथ स्टैंडर्ड बियरर ऑफ ए नेशन। नौजवान जो हैं वो एक कौम के स्टैंडर्ड बियरर या मशलेरा कैसे हैं। तो नौजवान कैसे एक कौम के मशलेरा हैं। तो देखिए, इकबाल के मुताबिक तो नौजवान जो है वो एक कौम का मशलेरा है, और अगर उनकी क़ुव्वत को सही राह पे लगाया जाए तो वो एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं सियासी, समाजी, माशरती और माशी मैदानों में। तो यही हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो इसका अकॉर्डिंग टू इकबाल, यूथ इज़ अ स्टैंडर्ड बियरर ऑफ एनी नेशन। If their energy is channelized in a proper direction, it can bring a sea change in social, political, and economic fiber of the nation. Next जो है वो है, according to इकबाल, how can the youth change themselves? यूथ या नौजवान अपने आप को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकबाल, यूथ कैन चेंज हिमसेल्फ। यूथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूथ जो है, यूथ इज़ द मैन फोकस ऑफ इकबाल। इकबाल का जो मैन फोकस था वो यूथ ही था। और हु इज़ मर्द मोमन, मुजाहिद, शहीन, एन एक्सप्लोरर, एन एडवेंचरर एंड अ सीयर, हुज एम इज़ गोइंग हायर एंड डीपर लाइक एन ईगल। लेकिन इकबाल का जो नौजवान है, हिज यूथ इज़ अ मैन ऑफ खुदी, टू नो योर सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी योर्स। कि वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को काबू रखे, अपने आप के ऊपर काबू रखे। तो देखें, यहाँ पर असल में ये है कि यूथ कैन चेंज देम सेल्फ इफ़ दे कैन कंट्रोल देम सेल्फ। दे शुड बी द मैन ऑफ खुदी। उन्हें होना चाहिए खुदी के मालिक होना चाहिए। टू नो योर सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन। तो इकबाल ने कहा था, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानना पड़ेगा नौजवानों को, तब वो अपने आप को बदल सकते हैं। तो यूथ कैन चेंज देमसेल्फ बाय बिकमिंग द मैन ऑफ खुदी, मैन ऑफ खुदी बन के, ठीक है। नो योर सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी योर्स। नेक्स्ट है, रीड द थर्ड पैराग्राफ एंड राइट डाउन द की आइडिया। थर्ड पैराग्राफ पढ़ें और इसका की आइडिया बताएं। The key idea of third paragraph is that a young man is a man of great quality. कि इकबाल का जो नौजवान है, the youth of इकबाल is a man of many quality. If he becomes conscious of himself and he thinks and acts reasonably and positively, then he can lead the world. अगर वो सही सिमत में सोचे, सही तरह से काम करे और मुस्बत अंदाज में सोचे, तो वो दुनिया का क्या कर सकता है, दुनिया का रहनुमा बन सकता है, दुनिया की रहनुमाई कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैन आइडिया ऑफ द लेसन। लेसन का मैन आइडिया क्या है। तो लेसन का मैन आइडिया अगर हम ये देखें तो ये है कि द मैन फोकस ऑफ इकबाल इज़ यूथ। इकबाल का जो मैन फोकस था वो यूथ ही था, नौजवान ही था। एंड दे आर द सिंबल ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। और किसी भी कौम की जो उम्मीद या उसकी खुशहाली होती है का निशान होता है, वो उसके नौजवान ही होते हैं। इफ़ यंग जनरेशन थिंक एंड एक्ट पॉजिटिवली, देन वेरी सून दिस उम्मा विल प्रॉस्पर। तो अगर इसके नौजवान सही मुस्बत तरीके से सोचने लगें और सही अंदाज में सोचने लगें, तो उम्मत जो है वो बहुत जल्द खुशी और खुशहाली देखेगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इकबाल, द यूथ शुड नॉट कन्फाइन टू मटीरियल अचीवमेंट। एक्सप्रेस योर व्यू इन ऑन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को मैं आपको बताता जाऊँ, इसका मतलब क्या है। द यूथ शुड नॉट कन्फाइन टू मटीरियल अचीवमेंट, कि नौजवान जो है वो अपने आप को सिर्फ मादी फ़ायदे तक ना रखे, अपने आप को महदूद ना कर ले, कन्फाइन ना कर ले। किस तक? मादी फ़ायदे तक।
हमें मादी फ़ायदे तक अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। तो इकबाल ने यही कहा था कि हम डायनामिक होना चाहिए हमें, और हमारी जो सक्सेस है वो मटेरियल अचीवमेंट तक महदूद नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इकबाल द लाइफ ऑफ यूथ इज़ डायनामिक and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. The youth should enjoy the spirit of journey of exploration, discovery, invention, and innovation. The youth of Iqbal is a seer, and he soars high and high from the discover star to the new nova of brilliance and inspiration. तो ये था मटेरियल अचीवमेंट के बारे में। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। इसके शार्ट क्वेश्चंस 5 ही थे। इसके बाद ये MCQs हैं। देखिए, हिज सब्लाइम पोइट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सब्लाइम इन दिस सेंटेंस मीन्स, सब्लाइम का ऑपोजिट क्या है? तो इसका ऑपोजिट है इरेशनल। नेक्स्ट है whether he is in the battlefield or in the company of friend, he is pure in head and heart. In this sentence, he refers to, चाहे वो मैदान जंग में हो या चाहे अपने दोस्तों की सोबत में हो, दोस्त की सोबत में हो, वो पाक है दिलो दिमाग से। इससे ही यानी वो किसको कह रहा है? वो किसको? यूथ को, यानी ज़ाहिर है इकबाल यहाँ पर नौजवान के बारे में कह रहा है, तो यूथ। नेक्स्ट है नो द सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन। अपने आप को पहचानो और कामयाबी आपकी होगी। इसका क्या मतलब है? अपने आप को पहचाने और कामयाबी आपकी होगी, इसका क्या मतलब है? योर डिज़ायर टू नो हु अदर्स आर एंड वट दे वांट is the real success in life. Your desire to know your nation and what they want is the real success in life. Your desire to know who you are and what you want is the real success in life. ये जो सी है इसमें कि आपको खुद को पहचानना होगा कि आप क्या हैं। आप खुद को पहचाने तो कामयाबी आपकी हो जाएगी, यानी खुद पे काबू पा लेना। बी एम्पायर ऑफ योर सेल्फ, अपने बादशाह खुद बन जाना, खुद पे काबू पा लें तो आप दुनिया की रहनुमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन। हैमलेट मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया, हैमलेट किरदार है किसका? शेक्सपियर का। तो यहाँ पर कहता है इन दिस सेंटेंस हैमलेट सिम्बलाइजेज अ पर्सन। हैमलेट एक थिंकिंग पर्सन है, ज़ाहिर है। इज़ टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, फॉरन एक्शन तो नहीं लेता। इज़ टेकिंग टू मच, इज़ टॉकिंग टू मच बहुत ज़्यादा बोलता है। इज़ टेकिंग क्विक एक्शन लेता है? नहीं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डी देखें, इज़ टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन लेने में या फैसला लेने में वो बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज में हमने आज MCQs किए, ग्लॉसरी की और साथ में शार्ट क्वेश्चंस भी किए। आपने यूँ करना है, ग्लॉसरी जो है आपकी बुक के ऊपर जो ग्लॉसरी है उसको लिखना है और उसके जो उर्दू मीनिंग्स हैं उनको लिखने हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग्स को लिखने हैं। इंग्लिश मीनिंग तो ऑलरेडी रिटन है बुक में, उर्दू मीनिंग्स भी साथ में लिखने हैं। और ये जो आपके MCQs हैं इनके ऊपर भी आपने टिक करना है। हैव अ वेरी नाइस डे।